जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, बड़ा अटपटा प्रश्न पूछा है आज हमसे और ये कमेंट चुना है हमने SK स्टूडियो गुलगंज। इन्होंने पूछा है कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी कि हर चाहत को पूजी जाने वाली वैश्या कहाँ से आई। दोस्तों, देखते हैं इनके इस प्रश्न का उत्तर कि वैश्यावृत्ति कहाँ से आई। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज हम बहुत ही अटपटे प्रश्न को सुलझाने जा रहे हैं कि हम वैश्यावृत्ति का इतिहास देखें देश विदेशों में, तो कहाँ से उत्पन्न हुई वैश्या। होता क्या है कि सबसे पहले वैश्यावृत्ति या जिस्म फरोशी एक व्यवसाय है, एक कारोबार था ये। तो प्राचीन काल में अन्य जो देश थे उनमें इस तरह की स्त्रियां हुआ करती थीं जो कि अपनी जीविका के लिए वैश्यावृत्ति, अपने देह का पेशा किया करती थीं। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले यूनान के इतिहास में। यूनान के इतिहास में अगर हम देखें तो उस समय वहाँ के जो कुलीन वर्ग थे या जो धर्म अध्यक्ष थे, उनकी लड़कियां यदि वैश्यावृत्ति करती थीं तो उनको दंड मिलता था, परंतु अन्य कोई महिलाएं या लड़कियां वैश्यावृत्ति करती थीं तो उनको बढ़ावा मिलता था। ये उस समय की सामंतवादी और वहाँ की समाज को बचाने के लिए इस तरह की परंपराएं थीं। ये वैश्याएं कोई अन्य नहीं, ये सभी हमारे समाज में से उत्पन्न हुई हैं। जैसे जैसे हमारा समाज बिखरता गया तो वैश्याएं बढ़ती चली गईं। हम आपको यूनान के करिंथ नगर में लेके चलें, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। वहाँ एक देवी का मंदिर ऐसा था कि उसमें हजारों वैश्याएं सेविका के रूप में रहती थीं। बड़ी विडंबना थी दोस्तों। पूजा गृह उस जगह वैश्यालय बन गए थे। पूजा गृह पूजाएं होती थी और वैश्यावृत्ति होती थी। केवल समाज को बचाने के लिए था ऐसा। उसके पश्चात हम आपको रोम में लेके चलते हैं। रोम की भी यही स्थिति थी। केवल जो यहूदी थे वो अपवाद स्वरूप थे। बाकी जो दास और दासियां या अन्यत्र प्रवास से लाई गई स्त्रियां, उनसे वैश्यावृत्ति कराई जाती थी और वे बेचारी अपनी जीविका के लिए वैश्यावृत्ति करती थी। यहाँ तक है, डोरियारेंस नाम की एक यूनान की, रोम की महारानी थी। वह स्वयं वैश्यावृत्ति कर चुकी थी। यूनान में, रोम में एक परंपरा थी कि जो वैश्यावृत्ति करना चाहे उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था, पंजीयन कराना होता था। और पंजीयन होने के बाद यदि वह स्त्री वैश्यावृत्ति छोड़ के विवाह भी कर ले तो भी उसका वह पंजीयन रद्द नहीं होता था। उसके नाम वह पंजीयन बदस्तूर रहता था कि ये वैश्या है। और ये वैश्यालय सभी राज्य के अधीन हुआ करते थे। राजा के राजा उनसे टैक्स लेता था इस बात का, और तब वो अपनी आजीविका कमाती थी। अब दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं भारत के इतिहास में। तो भारत का इतिहास दोस्तों
सबसे प्राचीनतम इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे कौटिल्य, चाणक्य, दश कुमार चरितम और रामायण महाभारत आदि में वेश्याओं का वर्णन मिल जाता है। राजाओं के सामने या किसी भी शुभ कार्य में वेश्याएं नृत्य करती थी, नृत्यांगना के रूप में थी। उनको समाज पूजता था और जिसे हम यौन संबंध कहते हैं वह नहीं था। लेकिन कालांतर में हुआ क्या, रोम वाली पद्धति समाज को बचाने के लिए हमारे यहाँ भी लागू हुई। मध्यकाल में सामंतवादी युग में ये परंपरा और भी बढ़ती चली गई और इस प्रकार से वैश्यावृत्ति बढ़ती चली गई और धीरे धीरे ये समाज विघटित होता गया। अब मैं आपको हमारे भारत के इतिहास में लेके चलूं या पुराणों में लेके चलूं तो ये समाज को बचाने के लिए इस तरह का कार्य था। परंतु हुआ क्या, जब हम समुद्र मंथन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले रंबा नाम की नृत्यांगना उस समुद्र मंथन से निकली थी। लेकिन उसे हम वैश्या नहीं कह सकते, वो नृत्य की थी। इन नर्तकियों का ही बाद में इस तरह का समाज विघटित होता गया कि ये वेश्याएं बन गईं और लड़कियों को दूर दराज से पकड़ के लाया जाता था और वेश्यालयों में रखा जाता था, उनका पंजीयन कर दिया जाता था। इस तरह की स्थिति बनती गई। दोस्तों, जब मुस्लिम काल में 7वीं शताब्दी के समीप मुस्लिमों ने जब आक्रमण शुरू किया भारत पर, तो उस समय मंदिरों की रखवाली के लिए कोई नहीं था और मुस्लिम भी मलेच्छ ऐसे थे, मलेच्छ जाति थी वह कि वो किसी भी चीज़ से घृणा ना करके गंदी चीज़ पसंद करती थी। इस कारण से हमारी इन नृत्यांगनाओं को, क्योंकि इनके पास में ही तो पूजा का अधिकार था, इनको दिया हुआ था राजाओं के द्वारा, मंदिरों में यही देवियों के मंदिरों में रहती थी, तो इन्हें और भी सशक्त बना करके मंदिरों की रक्षाओं के लिए ये फौज के रूप में तैयार आने लगी। बारांगनाएं, नृत्यांगनाएं, वेश्याएं, कुछ भी कह सकते हैं। और अंत में दोस्तों ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया कारोबार कि जो वेश्याएं जिनके यौन संबंध के जो समीप नहीं थीं, योग्य नहीं थीं, वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई क्योंकि ये फिर जातिगत हो गया, तो वे उस स्थिति तक पहुंच गई कि उसमें पशुता आ गई। इस प्रकार से ये वैश्यावृत्ति का जन्म हुआ। इस पर मैं ज़्यादा अधिक डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा श्रीमान गोलगंज स्टूडियो वालों, क्योंकि ये तो प्राचीन इतिहास में समुद्र मंथन से ही इनका जन्म हुआ है, ये नहीं कि ये कहीं अन्यत्र से आई हों, इसलिए ये चलता आ रहा है, अब यहाँ तक है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये समाज सुधारने के लिए व्यवस्थाएं थीं। समाज को, अपने कुलीन वर्ग को, अपने समाज को बचाने के लिए नगर व गांव में ऐसी प्रवृत्ति ना फैले, राज्य द्वारा यह व्यवस्था रखी जाती थी और उनसे टैक्स लिया जाता था। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं थीं। तो मैं समझता हूँ श्रीमान गोलगंज वालों, मेरे समस्त श्रोतागण इस प्रसंग को सुन के मुझसे नाराज होंगे, परंतु मैं क्या करूँ, आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रकाश इस प्रवृत्ति पर डाला है। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।